अच्छा जी लीडर्स, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और बाकी सब मेंबर जो हैं वो फटाफट से अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर लिंक प्रोवाइड करके आए। तो सर मूसा जो है प्रॉपर यहाँ पे सेशन आपको डिलीवर करते हैं। जी सर मूसा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कंटिन्यू करें। जी सर मैं कंटिन्यू कर। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो पढ़ने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो सवाम मेंबर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, इंशाल्लाह जी सेशन डिलीवर करते हैं। जी शुक्रिया। तो जी सर ने आज हमें मौका दिया है, बल्कि हम जाके सेशन डिलीवर करें, ताकि जो हमारे अंदर हिचकिचाहट है, जो हमारा डर है, ताकि ख़त्म हो जाए। कल को हमारी भी टीमें बननी है, तो हमने अभी टीमों को आगे उनको सिखाना समझाना है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं अपने मोहसन अपने स्पॉन्सर का नाम लेना चाहूँगा, सर एहसान साहब, जिन्होंने मुझे फोर्स से में दावत दी और ज्वाइन करवाया, उनका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपको पता है कि एक फील्ड होती है, बल्कि एक फील्ड नहीं, हर फील्ड में कामयाब होने के लिए एक उस्ताद होता है, उस्ताद मोहतरम होता है। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि उस्ताद खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। तो सर कोई भी फील्ड है, आप नौकरी में देख लें या बिजनेस में देख लें, सर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको एक उस्ताद पकड़ना होगा। आपको क्लियर कट उसको बताना होगा कि सर मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैंने आपसे सीखना है और आपको फॉलो करना है। आपने मुझे बताना है कि सर मैं किस तरह इस सिस्टम में, इस काम में सक्सेसफुल हो जाता हूँ या कामयाब हो सकता हूँ। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर मकसूद का और सर नुमान का, जिनसे हमने सीखा है। और काफ़ी मसरूफियात, आपको पता नौकरी की वजह से मैं सेशन में भी नहीं आता था और वैसे भी नहीं आया। तो उस्ताद मोहतरम है जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह इनको कामयाब करे और मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। तो सर अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सर सबसे पहले मैं बात करता चलूं, हम आप बात करते हैं पहले नौकरी पे, जॉब पे। हदीस कुदसी का ये बयान है, ये फरमान है, अल्लाह पाक फरमाता है कि रिज़्क के टोटल 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 हिस्से कारोबार में है और एक हिस्सा नौकरी में है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किस तरह एक नौकरी में है और 9 बिजनेस में है। अभी हमारे पैगंबरों ने, हमारे नबियों ने क्या किया है, कारोबार किया है, बिजनेस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक मजदूर बंदा है। अभी मैं आपको ये क्लियर कट यानी कि बताना चाहता हूं कि किस तरह हमारी 9% जो दूसरा 9 हिस्सा है, वो दूसरा बनता है, बिजनेस का बनता है, और एक ऐसा नौकरी किस तरह बनता है। सर एक मजदूर बंदा, हम फैक्ट्री की मिसाल लेते हैं, मिल की, कारखाने की मिसाल लेते हैं, सारा दिन या उसकी नाइट ड्यूटी होती है, सारी रात वो ड्यूटी करता है। सर जो मशीन वो चलाता है वो मालिक को चलाना नहीं आती, जो फटे कपड़े वो पहनता है वो मालिक ने नहीं पहने होते, जो पसीना उसको आता है वो मालिक को नहीं आता। सारा दिन जलील वो होता है, सारी रात जलील वो होता है। वो मंथली कमाता है 2 लाख टोटल। क्लियर हो गया। जिसमें से 1,80,000 जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, जो उनका बॉस होता है, जो फैक्ट्री का ओनर होता है, उसके अकाउंट में बगैर कुछ किए चले जाते हैं। ये हो गया है 10 में से 9 हिस्से, जो मालिक को घर बैठे पहुंच गए हैं, वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहा है। सर आपकी आवाज़ का इशू हो रहा है, आपके इंटरनेट का जी सर अभी सर कंटिन्यू करें। क्लियर है? जी सर, 1,80,000 उस मालिक के अकाउंट में चला गया है कि जो जिसने क्या किया, कोई काम भी नहीं किया। अब आ जाते हैं उस मजदूर की तरफ, जिसने 12-12 घंटे ड्यूटी की है, जिसने पुराने फटे कपड़े पहने हैं और अपने उस मैनेजर की, अपने इस बॉस की बातें भी सुनी हैं। उसको मिला है सर 20,000। 2 लाख टोटल अर्न किया है उसने, और उसको मिला है सिर्फ 20,000, जो कि नौकरी के मुताबिक जस्ट एक हिस्सा बनता है। सर अगर नौकरी 1.5 लाख रुपए की है,
तो सर वो नौकरी है। अगर आपका कारोबार है जो आपको मंथली 30,000 देता है, तो उसका मतलब उसमें रिस्क के 9 हिस्से भी आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं जी। हमने ये क्लियर कर लिया कि हदीस के मुताबिक एक हिस्सा नौकरी का है और ये 9 हिस्से बिजनेस के, ये क्लियर हो गया। शुक्रिया जी। और सर उसके बाद चलते हैं जी, हम लोग आ जाते हैं कि नौकरी में और बिजनेस में क्या फर्क है। नौकरी में हम लोग क्यों तरक्की नहीं कर सकते हैं और बिजनेस में हम लोग क्यों तरक्की कर जाते हैं। सर नौकरी नौकरी में हम लोग इसलिए तरक्की नहीं करते कि सर उसमें सबसे जो बड़ी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि सर हमें जस्ट 1% मिलता है। रिज्क का टोटल हमें सिर्फ 1% मिलता है, इससे ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं मिलता। और 9 के 9 कौन ले जाता है? कारोबारी बंदा ले जाता है। अब आ गए हैं हम लोग अपनी नौकरी की तरफ। सर जॉब का मानी क्या है? चले मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जॉब का मानी क्या बनता है। सर जो मैंने जॉब का मानी निकाला वो निकाला है जेल ऑफ बॉस, JOB। जेल ऑफ बॉस यानी कि मालिक का कैद खाना। सर आप गुलाम बन चुके हैं। बड़े बड़े ट्रेनर, थॉमस एडिसन, और जो कह लें कि मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स है, मैंने बड़ी बड़ी स्टोरियां रीड की हैं, बड़े बड़े नेटवर्क को मैंने पढ़ा है। कासम अली शाह है, ये बहुत बड़े नेटवर्कर, उनको मैंने रीड किया पढ़ा है। वो कहते हैं कि हमने जो निचोड़ निकाला है वो ये निकलता है कि जेल ऑफ बॉस, मालिक का कैद खाना। ये आप खुद जाते हैं कि सर मुझे 20,000 दें और अपने पास गुलाम रख लें, जो आप हुक्म दोगे आर्डर दोगे मैं वो करूंगा। हम उनके क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। क्लियर हो गया जी। जेल ऑफ बॉस यानी कि हम क्या बन जाते हैं? उस मालिक के अगले बंदे के गुलाम बन जाते हैं, जस्ट 20 से 30,000 कमाने की खातर। सर उसके बाद आते हैं जी हम लोग बिजनेस के ऊपर। बिजनेस, सर अगर हम लोग थोड़ा सा बिजी को एक साइड पे करें ना, तो उसका मतलब बनता है मसरूफ, मसरूफियात। और नेस का मतलब आई थिंक बनता है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ज्यादा। यानी कि मसरूफियात यानी कि अपने ही कारोबार में है, अपने ही काम में क्या होता है, बंदा मसरूफ होता है, अपने ही लगन में लगा रहता है, उसको किसी बंदे की परवाह नहीं होती। सर उसके बाद मैं बात करता चलूं कि जो बिजनेसमैन बंदा होता है ना सर, वो फजूल गलियों और सड़कों पे और फजूल जो टाकिंग होती है, जो फजूल किस्म की बातें होती हैं, वो बिल्कुल नहीं करता। ये जो छोटी मोटी बात, जो बोल रहा हूँ, मेरी आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, डीपी लगी हुई है। अब सर ये चीज आपको तकरीबन क्लियर हो चुकी होगी कि जॉब का मानी क्या बनता है और बिजनेस का मानी क्या बनता है। जॉब में सारा आप अगले बंदे के क्या है? गुलाम हैं, कैद हैं, आपको वो ऑर्डर देगा। सर घर में आप जो मर्जी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। सर नौकरी में अगर रात के 12 बजे भी आपको कोई उठाता है ना, तो सर आपको उठ के उसका ऑर्डर को मानना पड़ेगा, वो काम आपको। सर उसके बाद आते हैं बिजनेस। वो मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस में फुल आज़ादी होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, चलते हैं, पीते हैं, खाते, कोई टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि आप खुद एक बिजनेसमैन है। और जब बंदा बिजनेस करता है, यकीन करे बंदे के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बंदे के अंदर बिल्ड हो जाता है, बंदा खुद पे फख्र महसूस करता है। अब मैं आपको अपनी बात बताता चलूं कि जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था ना, तो मैं बैंक के अंदर इंटर नहीं होता था। मैं कहता कि नहीं जी, ये बड़े लोगों की जगह है, मैं एक छोटे लेवल का मिडिल क्लास का बंदा और लिहाजा मैं आगे जाके बात भी नहीं कर सकता, इतना मैं डरता था। लेकिन अभी इस फील्ड में आए हैं, हमने सीखा है, समझा है, ट्रेनिंग ली है, सेशन ली है और खुद ट्रेनिंग की है। खुद कमरे में बैठ के बोले हैं, या उधर हमारे साथ उधर फसलें उधर बोले हैं जाके, खुद को आस्ता आस्ता ट्रेन किया है। उसके बाद सर क्या होता है कि अब मैं आज गया हूँ या कल गया हूँ, परसों गया हूँ अपनी फसल के पैसे लेने के लिए सर। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मैं जो बात कहा कि हमारा जो कैश सर ये चेक है उसको कैश कर दो। ये कॉन्फिडेंस किधर से आया सर? ये नेटवर्क मार्केटिंग से आया। और सर ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये बिजनेस से आया। अब सर हम चलते हैं बिजनेस को, एक बार हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपनी नौकरी की तरफ। सर मैं आपको अपनी बात बताता चलूं। सर मैं हूं एक जॉब होल्डर बंदा हूं, और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जॉब को मुकम्मल तौर पे लीव कर चुका हूं, छोड़ चुका हूं। क्यों? क्योंकि सर मैं बिल्कुल समझ चुका हूं। मैं पहले भी चीज को मानता था कि वाकया ही, वाकयाता नहीं, बिजनेस एक कमाल चीज है, लेकिन
एक छोटी सी रत थी मेरे अंदर कि नहीं यार, फिर भी जो सरकारी नौकरी होती है ना वो बड़ी कमाल की होती। तो सर जब मैंने करके देखी है, यकीन करें मेरे 13 नहीं, वो कहते हैं ना कि आपके 7 तबक रोशन हो जाए, बल्कि मेरा 13 नहीं बल्कि मेरी 21 रोशन हो गए। क्या करना चाहिए? अपना कारोबार करना चाहिए। और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि नौकरी को लीव करते हैं, स्किप करते हैं और अपना घर बैठ के सुकून के साथ अपना फिजिकल काम, और सॉरी ऑनलाइन काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम की मुकम्मल एक बेस बनाए। सर उसके बाद आ जाते हैं सर कि सर नौकरी में सर आपको अगले बंदे का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। क्लियर कट सी बात है। जो आपको अभी मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि हमारा जो काम है, जो मजदूरी है, जो नौकरी है, यकीन करें मैं आपको अपनी यानी कि लाइफ शेयर करना चाहता हूं कि मैं लाहौर एक बार यूएसए फैक्ट्री है जिसमें पेंटें बनती हैं, पेंट तैयार होती हैं, उसमें गया हूं। तो मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए, तो उस बंदे ने मुझे 50 बातें जाते ही सुनाई हैं कि यार आप नवाब आए हो, आप नौकरी करने के लिए आए हो या इधर घूमने फिरने सैर करने के लिए आए हो? ये कपड़े आपने कॉटन वाले पहने, ये क्यों पहने, अपने खेड़ी चप्पल क्यों पहनी हुई है? यानी कि उसने उसी वक्त मुझे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे को 10 से 20 क्या 40 बातें सुनाई हैं। सर अगर बंदा अगर आपको 10 से 20 हजार देता है तो वो आपको 50 बातें भी सुनाता है। और सर यकीन करें कि इस फील्ड को मैं सलाम करता हूं, और हमारे जो अपलाइनर है, मोस्ट अपलाइन है, उसको मैं सलूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि सर उन्होंने क्या किया है कि हमें वो, अगर टॉर्चर तो खैर नहीं करना चाहता हूं, अगर हमें वो थोड़ा सा सख्ती भी करते हैं ना, तो सख्ती भी इसी लिहाज से करते हैं कि वो बिल्कुल महसूस भी नहीं होती, यानी कि ना महसूस होने के बराबर है। बिल्कुल भी ना महसूस होने के बराबर है। जब हम सख्ती करते तो हम सख्ती उसको समझते ही नहीं है। और सर यकीन करें नौकरी में सर, आप यकीन करें कि इतना बंदे को टॉर्चर किया जाता है। बंदा अगर सही सही मानों में सर, अगर बंदा फोर्स में अगर बंदा ड्यूटी कर रहा है ना, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जहनी तौर पर ना सर, जहनी तौर पर मैं बिल्कुल, मेरे अंदर एक जहर बन गया था। ठीक हो गया कि कोई बंदा आए मैं उसको थप्पड़ लगाऊंगा, मैं उसको कोई ऑर्डर नहीं मानता हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग में जो चल रहा था सारा वो बिजनेस चल रहा था, ना कि नौकरी चल रही थी। सर नौकरी में बंदा बिल्कुल, आप यकीन करें, अभी मैं आपको एक और बताता हूँ कि सर ड्यूटी होती है 3 घंटे। जो हमारी अपनी फोर्स की लाइफ में आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ और भी काफी अलहमदुल्ला फोर्स के बंदे बैठे हैं। सर 3 घंटे आप हेलमेट, जैकेट और वेपन पकड़ के खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़े हो सकते हैं तो आप गिर जाएंगे। मैं खुद स्पेशल गार्ड का बंदा हूँ जो सलामी पेश करते हैं, जो शहीद होते हैं। सर उनको सलामी देने के लिए हमारे पास स्टिक होती है, स्टिक लेके हम लोग खड़े होते हैं स्टेज के ऊपर। सर एक 20 हजार की खातर हम 3 3 4 4 घंटे होशियार खड़े होते हैं। और जब हम बिल्कुल गिर जाते हैं, जब हमारी बिल्कुल एंड हो जाती है, तो फिर हमें वो कहते हैं ठीक है सर आप इसको एक साइड पे ले जाए, उठा के इसको अस्पताल ले जाएं। सर एक 20 हजार की खातर क्या करना होता है कि हमें वो सारा सारा दिन भी उधर खड़ा करते हैं, धूप के अंदर खड़ा करते हैं। ठीक हो गया जी। सर ये चीजें हैं कि नौकरी में। और उसके बाद सर हम आ जाते हैं कि हमारे जो फैक्ट्री का, मैंने आपको बता दिया है कि फैक्ट्री में कौन सी लाइफ चल रही है। मिल में आपको बता दिया है। सर अगर मजदूरी पे बात आ जाए तो सर मैं इस सिस्टम को सलाम पेश करता हूँ कि आप एक बंद कमरे में रह के अगर आप पैशन के साथ, जोशो खरोश के साथ काम करते हैं और सही बिल्कुल, मैं कहता हूं कि काम के ऊपर जैसे चढ़ के काम करते हैं और सही मोटिवेट इंस्पायरेशन लेके अपने अंदर कोई वजह लेकर काम करते हैं, तो आप एक बंद कमरे में बैठ के ना सर पूरा का पूरा अपना शहर हिला सकते हैं, पूरा का पूरा आप मुल्क हिला सकते हैं। अगर आप वाकई ही पैशनेबल हैं, आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, शहर ला सकते हैं, अपना मुल्क हिला सकते हैं, कि वाकई ही सर इस सिस्टम में पावर है। और दूसरी बात, इस सिस्टम में आप बताता चलूं कि आपने कोई हार्डवर्क नहीं करना। अब हार्डवर्क पे बात आई तो मैं आपको 2 तरह के काम सर पेश करता हूँ। नंबर 1, सर एक काम होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में आती है नौकरी। पहले मैं आपको हार्ड वर्क समझाता हूँ, हार्ड वर्क क्या चीज है। सर हार्ड वर्क में नौकरी आती है, मजदूरी आती है, कारखाने, मिल में, फैक्ट्रियों में आप करते हैं मजदूरी, आप करते हैं जॉब, आप किसी के अंडर करते हैं काम। सर होगा क्या, सिंपली आप करेंगे सर से लेकर, ये गर्दन ही गर्दन, गर्दन से लेकर सर आप पैरों के नाखून तक काम करेंगे। मेल है चाहे फीमेल है, नौकरी इज नौकरी।
नौकरी में सर आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप प्यारे हैं तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए प्यारे हैं, हमारे लिए आप प्यारे नहीं है। नौकरी में ये चीज बिल्कुल नहीं देखी जाती। नौकरी में सर वो कहते हैं अगर आपका भाई सीनियर है और मैं जूनियर हूँ, वो मेरा बड़ा भाई है, तो सर वो देखेगा नहीं कि मेरा छोटा भाई है, नहीं, वो कहेगा ड्यूटी इज ड्यूटी, आपको 3 घंटे ड्यूटी देनी है और दे के फिर ही आप अपनी जगह पर रेस्ट करोगे, अदरवाइज आप रेस्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर इज ऑर्डर। नौकरी नौकरी है। अब आते हैं जी हार्ड वर्क। आप गर्दन से लेकर पैर के नाखून तक काम करते हैं, आपको पसीना आता है, आपके कपड़े गंदे होते हैं, आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। और हार्ड वर्क करने से सर कभी भी हालात ठीक नहीं हुए सर। मैं अगर बात करता चलूं, आप एक मजदूर की बात कर लेते हैं जो सारा दिन गंदे कपड़े पहन के, ठीक हो गया, अगर आप मजदूर के साथ कभी आपने खाना खाया हो या खाना देखा हो या उनके साथ बैठे, तो हम बैठे हैं, हम उसी फील्ड से उठकर आए हैं। आप सर जिंदगी में अगर आप ये चेक करें, हार्डवर्क सबसे जो ज्यादा हार्डवर्क करता है ना, मैं कहता हूँ कि वो भट्टे का मजदूर है। और हमने वो भी करके देखी, यकीन करें, वो सारा सारा दिन सारी सारी रात मजदूरी करता है उधर, और उसके आज तक हालात नहीं बदले। सर आप लोगों को ये कन्फर्म होना चाहिए कि कभी भी हार्ड वर्क करने से हालात सर चेंज नहीं होने, ये आप लिख लें। अगर चले मैं मिसाल है कि झूठ बोल रहा हूँ या मैं बात पे आप एग्री नहीं है, तो सर आप चले जाएं, आप लोगों की लाइफ को रीड करें, आप पढ़े लिखे हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप आपको बिल्कुल होश है, आप बिल्कुल समझदार हैं। अगर मिसाल है मैं आपको कहूं कि सर आप ये रोटी का जो दुकमा नहीं है वो आप नाक की तरफ से खाएं, तो आप मुझे क्या कहेंगे, यार पागल थोड़ी हैं, यार नाक की तरफ से बल्कि मुंह की तरफ से खाया जाता है ये। तो आप समझदार हैं। आप लोगों की लाइफ को रीड करें कि वो फलां बंदा था जिसने हार्ड वर्क किया है 10 से 20 साल, 15 से 30 साल, 40 साल, और उसका एंड ये हुआ है जो 25 साल के बाद हुआ है। अगर वही वाला काम, वही वाली फील्ड अगर मैं चॉइस करता हूं, तो 25 साल के बाद यही एंड मेरा होने वाला है। तो हमें, अगर हम फिर भी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम समझ तो यानी कि कॉन्शियसली राइट है। हम जो सब कॉन्शियस हमारा जो माइंड है जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये काम करने से ये हमारे वो हालात हो रहे हैं, इसका मतलब है हम जानबूझ के वो कहते हैं भोले बने बैठे हैं। हमें पता है कि हार्डवर्क करने से हालात बदलते नहीं है सर। दुनिया में अगर दुनिया में क्या, अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं सर, आपको हार्ड वर्क छोड़ना होगा। हार्ड वर्क से आपके कभी भी हालात बदलेंगे नहीं, कभी भी आपके हालात चेंज नहीं होंगे। सर अब आते हैं हम स्मार्ट वर्क की तरफ। स्मार्ट वर्क क्या है सर? स्मार्ट वर्क में सबसे पहले अगर मैं बात करता चलूं, तो आपका अपना बिजनेस है। सर हमारे पास लाखों नहीं है, हमारे पास करोड़ों नहीं है। सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कमाल का सिस्टम है, ऐसा कमाल का मुद्दा है। वो किस तरह मुद्दा है सर? हमारे पास लाखों नहीं है, हमारे पास करोड़ों नहीं है, हमारे पास अरबों नहीं है, डॉलर नहीं है हमारे पास। हम एक फैक्ट्री को खड़ा नहीं कर सकते, उसमें मजदूर खड़े नहीं कर सकते, हम उसमें जो सॉरी, जो इस डे है, जो हमारा सरमाया है, हम सरमायाकारी नहीं कर सकते। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, हम मजदूर नहीं रख सकते, हम लाखों करोड़ों का सामान उसमें, सामान से मुराद हम कपड़ा नहीं रख सकते, हम चप्पल नहीं रख सकते, हम अगर फर्नीचर का कारोबार करते हैं फर्नीचर नहीं रख सकते, अगर हमने खाद का कारोबार करना है, यकीन करें आपको खाद के पहले जो स्कोर्स लेने पड़ेगी ना, वो आपकी 50 से 60 लाख का आपका वो लाइसेंस बनेगा। तो हमारे पास 50-60 रहे, हमारे पास वो लाखों करोड़ है। अगर आपने एक पंप लगाना है, आप कहते हैं मैं कारोबार करता हूँ, बड़ी फील्ड में मैं कारोबार करना चाहता हूँ, आपके पास पंप लगाने के लिए कोई है 40 से 50 हजार या लाख रुपए आपको जस्ट लाइसेंस लेने के लिए लगेगा। और बाकी जो आपने जगह लेनी है वो अलग से है, जो आपने मजदूर रखने हैं वो अलग से है, जो आपने क्या करना है, उधर लाइट लगानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, वो बिल्डिंगें खड़ी करनी है, रूम बनाने वो अलग से है। सर हमारे पास, सॉरी, हमारे पास इतने पैसे मादर के साथ नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये दावा देता हूं, मैं आपको एक सरप्राइज देता हूं, मैं आपको गिफ्ट देता हूं, और यकीन करें कि लोगों ने लाखों व्हाट्सएप पर काम किया है, लाखों लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, लाखों लोगों ने तीन तीन, अभी मेरे परसों दोस्त से बात हुई, वो कहता कि मैंने सर, मैंने 3 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने जब भी किए पैसे गुवाए, जब भी गया हूँ पैसे गुवाए। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये फख्र से कहना चाहता हूँ, फख्र से कह भी रहा हूँ कि हम जब से काम करें हमारा 1 रुपया भी जाया नहीं हुआ। हमने जस्ट 4 हजार लगाया था, और वही 4 हजार, उसके ऊपर तो हमने कुछ लगाया ही नहीं है, और ना हमारे पास है।
हमने 4 साल लगाया कमाने के लिए, ना कि हमने ये लगाया हो कि हम और लगाएंगे। क्लियर हो गया सर? अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी हमारे पास लाखों नहीं है, हमारे पास करोड़ों नहीं है, लेकिन हम फिर भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। सर वो तरीकाकार है नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी का सबसे तेज तरीन बिजनेस, जो आपको 1 मिनट के भी पैसे देता है, जो आपको 1 सेकंड के भी पैसे देता है। 1 सेकंड में सर, 1 सेकंड के भी आपको पैसे देता है। अल्लाह ना करे आपको कोई मसला बन गया है, आपको कोई इमरजेंसी बन गई है, आप फिर भी क्या कर रहे हैं, आपको ये सिस्टम पैसे देगा। इतना कमाल का और स्मार्ट वर्क है। उसके बाद स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है? सर बड़े बड़े जो कारखाने वाले हैं, मिलों वाले हैं। सर अगर आपने रॉबर्ट क्यूसाकी की मैंने थ्योरी पढ़ी है, वो कहता है कि दुनिया में सबसे पहले तो ये चीज सिखाई नहीं जाती हम। अगर मैं कहता हूँ रॉबर्ट क्यूसाकी की अगर एक बुक है ना, जो सिर्फ वो अगर स्कूल में दी जाए ना, जो यकीन करें आप कि अगले 2 साल में पाकिस्तान के लेवल का कोई मुल्क नहीं होगा, मैं ये बात दावे से करता हूँ। वो किस तरह नहीं होगा? सर रॉबर्ट क्यूसाकी ये कहता है रॉबर्ट कियोसाकी ये कहता है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो सर से लेकर पांव तक पसीने वाला काम करते हैं, और उनके आज तक कभी हालात मादर के साथ नहीं बदले, और ना ही बदलने हैं, यकीन करें। ठीक हो गया? वो कहता है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि मैंने पूरी दुनिया का एक दौरा किया है। दौरे के मुताबिक वो ये कहता है कि मैंने 90% लोग ऐसे देखे हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते। अगर वो अपने लिए काम करते हैं तो उनके हालात आज बदल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, लोगों के लिए काम किया, दूसरों के लिए काम किया। उसके बाद वो कहता है कि दुनिया में 6% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। 90% ऐसे जो एम्प्लॉय हैं टोटली। एम्प्लॉय मैंने क्या होता है आप लोगों को पता है, पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं मुझसे। एम्प्लॉय मैंने होता है नौकर, मजदूर है, नौकरी करता है, जेल ऑफ बॉस में रहता है, कैद खाने में रहता है। वो कहता है कि ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक हो गया? उसके बाद सर वो ये कहता है कि 6% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद के गुलाम हैं, खुद का कारोबार करते हैं। मैं आपको बकायदा वजाहत करूंगा। सर सबसे पहले आप एक डॉक्टरी शोबा पकड़ते हैं, डॉक्टर बैठेगा, चेकअप करेगा तो उसको पैसे आएंगे। अगर वो क्लिनिक बंद कर दे, अस्पताल बंद कर दे, तो माजरत के साथ उसके पास टाइम तो होगा, लेकिन माजरत के साथ उसको पैसे नहीं आएंगे। ये होता है सेल्फ सेल्फ यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय है। उसके बाद हम आते हैं वकील अपने चैम्बर पर बैठेगा, लोगों का केस हल करेगा तो उसको पैसे आएंगे, अदरवाइज उसको पैसे, अगर उसका चैम्बर ही बंद है तो उसको किधर से पैसे आएंगे? उसने लोगों का केस हल, मसला नहीं हल किया, तो उसको नहीं पैसे आएंगे माजरत के साथ। गुड हो गया जी। सर ये है 2 एग्जाम्पल। एक सर दुकानदार, जो दुकान चलाएगा, दुकान पे बैठेगा, उसको पैसे आएंगे, अदरवाइज माजरत के साथ नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद सर वो कहता है कि 90% एम्प्लॉयमेंट है, 6% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉय है। नंबर 3 पे वो ये कहता है मिस्टर रॉबर्ट क्यूसाकी, मैंने उसकी बुक मुकम्मल तो नहीं पढ़ी, सिर्फ एक थ्योरी पढ़ी। वो कहता है कि दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो ओनर हैं, जो बिजनेसमैन हैं। वो क्या करते हैं सर? सर वो करते हैं, अपना एक कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाई, लाखों लोग गए और मजदूर रखे, और खुशी से बैठ के ऊपर उनसे काम करवाया और अपना क्या किया, पैसा अर्न किया। उसके बाद वो आता है 1% लोगों में। वो कहता है दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, पैसा फेंकते हैं मार्केट में और पैसा कमाते हैं। पैसा फेंका और पैसा कमाया। सर ये हो गया है टोटल 100% लोग। अब अगर बात की जाए तो ना तो हम 1 में आते हैं माजरत के साथ, ना हम 2 में आते हैं माजरत के साथ, कि 3% तो इन्वेस्टर लोग हैं, वो ओनर है, बिजनेसमैन। तो ना तो हम 6 में आ रहे हैं, ना तो भाई हम, हमारा क्या, हमारा कोई चैम्बर है, हमारा कोई जाती कारोबार है जो हम खुद चला रहे हो, हम खुद रन कर रहे हो। सर हमारी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? कि जो काम मिसाल 300 वाला है ना, वो हम खुद कर रहे हैं, और जो हमारा 1000 वाला काम वो हम छोड़ा हुआ है, हमने छोड़ा हुआ, लीव किया हुआ है। क्यों यार, मैं ये करता हूँ 300 वाला, 1000 वाला फिर करूँ? यार आप 1000 वाला करो, ये 300 वाला किसी और से करवाओ, ताकि 700 रुपये आपको फिर बच जाए। अगर आप 1000 वाला कम किसी और से करवाते हैं और आप खुद कोई और करते हैं जिससे आपको
10,000 आता है तो आप 1,000 उसको दे दो, 9,000 आपको फिर बचता है। अब हमारा आलम ये क्या है, नेटवर्क किस चीज का नाम है। चले मैं आपको बताता चलूं नेटवर्क की पावर क्या है। चले ये थ्योरी थोड़ा सा एक साइड, पाकिस्तान की आबादी कितनी, जरा थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चले जी, मुझे तो पता नहीं थोड़ा सा कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है। चले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इतनी आबादी है पाकिस्तान की, समथिंग, यानी कि थोड़ा सा मिला जुला के आप बता दें कि इतनी आबादी। चलो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि नेटवर्क की क्या चीज। चलें जी, मैम निम्रा चौधरी जी ने बताया है कि 22 करोड़, 23 करोड़ जी सर रहमान साहब ने बताया है। चलें जी, हम 25 करोड़ करते हैं, हम 20 करोड़ पे आ जाते हैं वापस। सर 20 करोड़ आबादी है नेटवर्क, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़। सर शायद अफरीदी आता है और वो ये कहता है आन के कि पेप्सी पियो, जमाना बदल दो। वो ये कहता सर, अभी स्मार्ट वर्क समझे सर। दुनिया में जिंदगी में कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए सर आप ट्रैक्स सीखें, समझे लोगों की। कि वो कहता है कि पेप्सी पियो और जमाना बदल दो, यकीन करें कि आगे वो ये नहीं कहता कि मेरा, वो सिर्फ ये कह के मशहूरी को ऑफ कर देता है। 22 करोड़, 20 करोड़ अवाम है, उसने ये मैसेज दिया है कि पेप्सी पियो और जमाना बदल दो चैनल पे। उसने मोनेटाइज करवाया है, उसने प्रेजेंटेशन दी है, उसने ओपीपी दी है, उसने लोगों को बताया है कि ये पेप्सी उसके सामने खोली है। सर मिसाल एक है कि 20 करोड़ लोगों में से ना सर, अगर उसका फी बोतल में पेप्सी वालों के साथ आधा रुपया भी हो, अल्लाह करे हो, मैं तो कहता हूं अगर आधा रुपया भी हो, तो 20 करोड़ लोग में से अगर 10 करोड़ लोग पेप्सी पिए उसके कहने पे, अगर उसका ढक्कन खुलता जाए तो शायद फरीदी का जो अकाउंट है ना सर, वो इस तरह हिलेगा कि उसकी भी सोच नहीं है। अभी उसको भी नेटवर्क की पावर का पता नहीं होगा कि सर किस तरह वो खोलता है। जैसे ढक्कन खुलेगा, ठक से आधा रुपया शायद अफरीदी के अकाउंट में। और 20 करोड़ आवाम में से अगर 10 करोड़ पेप्सी पीते हैं, बोतल पीते हैं, तो 5 करोड़ शायद अफरीदी के अकाउंट में 1 मिनट में चला जाएगा सर। किया भी कुछ नहीं है सर, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। सर जो बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, सॉरी ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, उनका काम क्या होता है सर, वो परसेंटेज लेते हैं। और हम लोग, हमारे नियम में बताया ना कि आपको ये 50% इधर से आएगा और $5 आपको इधर से आएंगे, तो वो कहते हैं नहीं सर, माजरत के साथ ये 10 के 10 मुझे क्यों नहीं आते, यहाँ ये फुल मुझे क्यों ना आते, सारा काम सारा का सारा मुझे आना चाहिए। सर परसेंटेज को समझे। अगर आपके साथ कोई बड़ा कारोबार कर रहा है ना, तो उसको बताओ कि मैंने 3-4 हजार फिक्स लेना नहीं है, मैंने वो बिजनेस का 10% या 5% लेना है मादरत के साथ। सर वो देगा। अभी सर क्या होगा, मैं आपको सिंपली बताता चलूं कि जब 20 करोड़ लोग खोलेंगे बोतल, और 10 करोड़ और 5 करोड़ शायद फ्रिज के अकाउंट में जाएगा, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ किए, जस्ट एक मशहूरी दी सर उसने। सर इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। सर थोड़ा सा समझिए नेटवर्क को, सर नेटवर्क की पावर को समझिए सर, आपके होश उड़ जाएंगे, आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि वाकई लोग इस तरह भी करते हैं, लोग इस तरह भी कमा रहे हैं। और आपके सामने मैं आपको बताता चलूं कि ये क्या निजाम है। सर दुनिया में क्या काम है, सर दुनिया में सिर्फ दो ही काम है। अभी मेरी थ्योरी एक साइड पे पड़ी हुई है, मैं थ्योरी बाद में बताता हूँ। दो काम है, या तो खुद का चीज सेल करो या किसी की सेल करो, बस। सर इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं है, मैं आपको लिख कर देता हूँ। इसके अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं, कोई है तो मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन में बता दें सर इसके अलावा कोई और काम है दुनिया में। या तो खुद की कोई चीज सेल करो, या किसी का नौकर बन के किसी को कोई चीज सेल करो, बस दो काम है। या तो अपनी करो या किसी की करो। अपनी से मुराद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले मैं अभी आता हूँ कि हमारी जो माएँ हैं, माएँ भी हैं इसमें, बहनें हैं, सिस्टर हैं, जो पर्दे में बैठ के, जिनको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के अपने इजीली वर्क करें, काम करें। और जो दूसरे मेरे भाई हैं, उनको चाहिए कि दिल खोल के सीने में बटन, वो कहते हैं ना, सीना खोल के तुरया कर, दुनिया किसी से प्यो दी नहीं। अपना प्लान शेयर करें, बताएं उनको भाई ये मेरा प्लान है, मैंने इस तरह इसको करना है, ये आपके सामने है, इसमें कोई शक है, इसमें कोई गड़बड़ है तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आपको कर लिख के देता हूँ, ये अगर बंद हो जाए, इसमें कोई मसला हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें से 19-20 का फर्क हो, तो मैं, मेरा सर और आपका, आपकी तलवार है, तलवार डायरेक्ट तलवार को बताएं उसको कि ये मेरी तलवार है। ठीक हो गया सर। उसके बाद हम आ गए हैं स्मार्ट वर्क, नेटवर्क पे। ठीक हो गया जी। इतना जबरदस्त अल्लाह पाक ने हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, हमने लाखों
बिल्कुल नहीं लगाए, हमने करोड़ों बिल्कुल नहीं लगाए। हमने क्या किया है सर, सिंपल 4,000 लगाया, और वो भी अपने स्लॉट ओपन किए हैं, जिसमें से हमें कुछ मेंबर को नॉन वर्किंग भी आ जाती है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। सर मैंने देखा है, यकीन करें, बड़ा दुख हुआ है, यकीन करें। रास्ते में जा रहा था, एक फीमेल मुझे मिली हैं, मिली खैर नहीं, अल्लाह माफ करे, वो मैंने देखा है उनको, वो रोड पे काम कर रही थी। और फिर मैंने शुक्र अदा किया है, और मैंने फिर बड़ा अपने आप पर फख्र भी किया है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सुकून से इजली बैठ के घर में लोगों को काम प्रोवाइड करें। और सर आप लोग एक वजीर आजम से भी अच्छे हैं। मैं कल को सीना तान के ये तो कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 16 लोगों को कारोबार दिया, बिजनेस दिया, और 100 लोग मेरी टीम के नीचे काम कर रहे हैं। आप लोगों ने किसको कौन सा कारोबार दिया? हाँ, मैं लोगों को रोजगार भी दिया और वो भी बिजनेस दिया। आपने क्या दिया? आपने मुल्क को खा गया। मैं इस सीना तान के कल को खड़ा हो कह सकता हूँ कि आप लोगों ने मुल्क को खा गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया है, लोगों को शौर दिया, बिजनेस दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने खुद इनकम नहीं की, बल्कि इन्होंने भी की है, जस्ट 4,000 में। सर 4,000 कोई बड़ी वैल्यू नहीं, कोई कोई 4,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 4,000 में क्या कर सकते हैं? अगर आप लाहौर से मुल्तान जाए तो 4,000 आप कैसे जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कोई जेब उतर के ले गया आप। शुक्र अदा करें। वो फीमेल की बात कर रहा हूँ, यकीन करें, हाथ आता जाता उसकी तरफ देख रहा था, नाउज बिल्ला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। शुक्र अदा करना चाहिए। 2 नफल पढ़े, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने इतना सिक्योर सेफ सिस्टम दिया है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया करें, और अपने वालिदैन का खास करके ख्याल किया करें। अच्छा सर, गर्मी, इतनी सर्दी है कि हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन वो पत्थर उठा के क्या करे थे, बराबर कर रहे थे। वो पत्थर उठा के बराबर कर रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने कहा कि इसको कुछ समझाने वाला हो, इसको को बताने वाला हो, इसको कोई शौर देने वाला हो कि ये जो हार्ड वर्किंग आप इधर कर रही। अच्छा, हार्ड करने के ठीक है, वर्किंग करना ठीक है सर। आपका नवाज शरीफ एक वाहद बंदा है पाकिस्तान का जिसने 1% दिमाग इस्तेमाल किया है। बाकी कोई इमरान खान, पता हूँ, उस पास कम्युनिटी पावर है, उसके पास लोग हैं, लेकिन आके इस्तेमाल नहीं किया अभी तक 1%। लेकिन 1% नवाज शरीफ ने। सर आपने लाखों लगाए, आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया। माल क्या करता है, लोगों को रोजगार देता है, हम भी रोजगार दे रहे हैं। फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, वेरिफिकेशन के लिए लोग किराया भर के उसके पास जाते हैं, अपनी रहायश खुद करते हैं, अपना खाने पीने का इंतजाम खुद करते हैं। पहला महीना वो खुद से पैसे लगाते हैं। सर 8 से 10 हजार रुपये इजीली लग जाता है। ये 4,000 कोई मैंने रखता नहीं है। अगर आप अगर बताने वाले हो तो उसको बताओ कि सर पहले महीने से आप क्या करते हैं, लगाते आते हैं। स्मार्ट वर्क, आपने क्या किया है, 4,000 लगाए, और आप लोगों को क्या दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और टेक्निकल, सर समझें, सर क्रिप्टो, सर मैंने अगले दिन पढ़ा है कि जो हमारी करेंसी नहीं है मादरत के साथ पाकिस्तान के, वो सेंट्रलाइज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। ट्रेडिंग जो फोर्सेज में होने जा रही है वो डिसेंट्रलाइज है। अभी भी आप लोग परेशान है कि यार मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा। आपको तो सीना था, बटन खोल के तुरया कर, दुनिया के साथ प्योजी नहीं, यानी कि आपको सीना खोल के बिल्कुल काम करना चाहिए ऐसे यार। आप फिजिकल काम कर सकते हैं, बता सकते हैं यार। अगर मैं आपको अपने इस इलाके का अगर वीडियो बना के सेंड करूँ ना, यकीन करें, मैं हूँ और मेरा एक चाचू रहता है इधर, उनका एक मेरा कजन था, वो भी मेरे साथ पर्सनल जॉब ज्वाइन हो गया फोर्स एज में। स्टेटस देख देख, डीपी देख देख, ठीक हो गया जी। अभी 2 हमारे घर हैं, और आपके साथ नहीं तो मैं भी करता, लोगों के पास जाता, सर ये काम इस तरह करना करें, मैंने किया और जो मुझे ये इतनी इनकम हुई है। डरने वाली कौन सी बात है, हमको भागने वाले हैं। 4,000 आपने खुद लगाना, अपने हाथों से लगाना है। बाइनांस पे जाएं, खुद खरीदें, खुद लगाएं, हमने आप ना पेमेंट करें। उसके बाद सर आ जाते हैं जी स्मार्ट वर्क। आपको स्मार्ट वर्क मिल चुका है, आप भी एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप एक नेटवर्कर बन चुके हैं। सर जो प्रोडक्ट आप नेटवर्किंग में बन जाएंगे ना सर,
वो आप किसी भी फील्ड में नहीं बन सकते। यकीन करें, अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि हार्ड वर्क से हालात नहीं बदलते बल्कि स्मार्ट वर्क से बदलते हैं। और स्मार्ट वर्क किधर से होता है पता है आपको? ये जो हमारी गर्दन नहीं, गर्दन, ये गर्दन से ऊपर जो हमारी खोपड़ी है, ये किलो 1.5 किलो वाली, जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक हो गया? और हमें किसी ने तरीका बताया नहीं कि उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और ना ही हमें किसी ने बताना है। ठीक हो गया जी? ये हम ही अगर ट्रेन हो जाए, आप लोग ट्रेन में बनेंगे इंशाल्लाह, आप भी, कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी ज्यादा मोटिवेट होंगे, मुझसे भी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग देते होंगे। हमारे अप्लाइनर देख लें सर, नुमान है सर, मकसूद है। तो ये क्या है? ये खोपड़ी की तरह से इस्तेमाल करना है। हमारा जो काम नहीं है सर, वो सर है सिर्फ दिमाग का काम। सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्मार्ट वर्क करना है सर हमने, और कुछ भी नहीं हमारा काम। सिर्फ क्या करना है? चीजों को सेव करना है। आपको सवालों के जवाब आने चाहिए। सर कॉन्फिडेंस किस तरह आता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सर सिंपल, सिंपल, जब आपके पास नॉलेज होगा। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि एक एक बारिश हो रही है, और आपको ये डर है कि मैं कि भीग ना जाऊं यार, बारिश मेरे ऊपर ना आ जाए। तो सिंपली आप क्या करें कि सर छतरी ले लें। उस इंग्लिश में क्या अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहते हैं उसको यार, हमें तो पता भी नहीं है। उसको लें तो वो वादा करेगी, आपके ऊपर आएगी, और आपको बिल्कुल सेव हो जाएंगे आप। सलाह लो। जब आप वर्कर हैं, आप स्मार्ट, आप लोगों को कंसल्टेंट हैं, बिजनेस प्रोवाइडर हैं, तो आपको टेंशन ही नहीं है। आप तो बिल्कुल इजीली लोगों को बता सकते हैं। आपका डर जब खत्म तब होगा जब सिस्टम का जो बस ये स्मार्ट स्मार्ट वर्क में आया है।